हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है तुमीशा की दुनिया में। तो ये वीडियो आप सभी को पता है, मैं ये क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो होने वाली है। ये जस्ट बिकॉज इसलिए बनाई है मैंने कि मैं बहुत टाइम से लाइव आती हूँ और जो मैं वीडियोस डालती हूँ, शॉर्ट्स डालती हूँ, तो मोस्टली क्वेश्चंस करते हैं मुझे, लाइव पे भी क्वेश्चंस करते हैं कि भाभी या दीदी या तुमीशा कुछ अपने बारे में बताओ, आप आपकी एज क्या है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, मिशी क्या खाती है, मिशी कैसे रहती है, मिशी को आप क्या खिलाते हो, बहुत चीज़ें, बहुत क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, और मैंने उनको बोला भी कि मैं इस पर आपको एक वीडियो बना के दूंगी अपने बारे में, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता जब मैं उस चीज़ का आंसर देती हूँ तो उस टाइम पे बैकग्राउंड ठीक नहीं होता है जवाब देने के लिए, या फिर जिसको मेरे को वो आंसर देना होता है वो पर्सन मौजूद नहीं होता है। तो इसलिए मैंने उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, जो जिसको हम क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो बोलेंगे, Q&A क्वेश्चन वीडियो बोलेंगे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल तुमीशा की दुनिया में। आई होप आप सभी मेरे को जानते ही होंगे, आपकी तुमीशा भाभी, या आप तुमीशा कह लो, या मिशी की मम्मी, तो आप सभी जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है वो Q&A वीडियो बनाई है, क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे और मेरे आंसर होंगे। ये बेसिकली मैंने इसलिए बनाई है कि मैं जब लाइव आती हूँ, वीडियोस डालती हूँ, आप लोगों को पता है मैं लाइव आती हूँ। जब मैं लाइव आती हूँ तो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ गंदे क्वेश्चंस भी होते हैं। इसलिए मैंने उनमें से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो जिसका जवाब देना चाहिए, जिनके नहीं देना चाहिए उन्हें मैंने नहीं उठाया है उन क्वेश्चंस को। तो कुछ लोग होते हैं जो मुझसे पूछते हैं, भाभी आप मिशी को कैसे रखते हो, भाभी आप शादीशुदा हो, भाभी आप कहाँ रहते हो, भाभी, मतलब ये सब चीज़ें पूछते हैं। तो कभी क्या होता है, उस टाइम पे मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता है कि मैं आप लोगों को उसका आंसर दे पाऊँ, या कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मतलब मैं आंसर दे रही हूँ और जिस बंदे को वो आंसर जानना है वो पर्सन मौजूद नहीं होता है लाइव में। तो इसीलिए मैंने इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। गर्मी बहुत हो रही है, पसीने टपक रहे हैं, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आई होप आप सभी को इसके आंसर मिल पाएंगे, जो जो क्वेश्चन आप लोग आंसर जानना चाहते हैं। और भी अगर और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगी। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने क्वेश्चंस अपने लिख लिए हैं छाट के, और मेरे पास दूसरा फ़ोन तो है नहीं जो मैं उस फ़ोन में देखूं और उसको आपसे बताऊं, तो मैंने पर्सनली उसको लिख लिया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलिए। तो तनु तनु का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि भाभी आपकी एज क्या है। तो आपको मेरी एज क्या लगती है। तो एज मेरी, मैं आपको इनडायरेक्टली बताऊं या डायरेक्टली बताऊं समझ नहीं आ रहा। आई थिंक 29 है, 30 हो जाएगी अगस्त में, जुलाई में, सॉरी। पेपर के हिसाब से जुलाई की है और ओरिजिनल मेरी अगस्त की है, तो मैं अगस्त ही बोलती हूँ। अगस्त में 1995 का मेरा बॉर्न है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि मेरी एज क्या होगी, 29 या 30 होगी। तो जी 1995 का मेरा बॉर्न है तनु। तो मैंने आपका उसका आंसर दे दिया है। आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा। तो ये एज है मेरी। सेकंड क्वेश्चन आता है कृष्णा का, आप इतनी जल्दी शादी क्यों की। आपने इतनी जल्दी शादी क्यों की। मैंने जल्दी शादी करी है, तो मैं आपको बता दूं जी, जल्दी शादी तब होती है जब आपकी लड़की या बेटी की शादी आप 21 साल में, 20 साल में, 18 साल में करते हैं। मुझे नहीं लगता मेरी शादी जल्दी हुई है। इनफैक्ट मेरी शादी जल्दी होती, मेरे मदर और फादर जो है वो 23 की एज में ही, जब मेरी मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद ही वो लड़का देखने लग गए थे। तो वही चीज़ हो रही थी, इसलिए कोई जल्दी शादी नहीं हुई है। मेरी शादी 27 में हुई है, अभी 3 साल होने वाला है मेरी शादी को। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी जल्दी हुई है शादी। और आपको मैं बता दूं, मेरी शादी कोई जल्दी नहीं हुई है। एक जो सही एज होती है उसी एज में शादी हुई है, और इसी एज में मैं तो कहती हूँ कि सबकी शादी होनी चाहिए। 25 और 30 के बीच में ही शादी होनी चाहिए। तो मेरी 27 में शादी हो गई थी। आपको आई होप क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदर्श,
भाभी आपने स्टडी कहाँ तक की है? मैंने स्टडी कहाँ तक की है, मुझे लगा आप पूछ रहे हैं कि आपने स्टडी कहाँ की है। तो मैंने स्टडी करी है पोस्ट ग्रेजुएशन। यस, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। मैंने जो ग्रेजुएशन करी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन करी है मैंने एमए करी है वो इग्नू यूनिवर्सिटी से करी है, दिल्ली से। आई होप मिल गया होगा इसका आंसर आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभी आपने ग्रेजुएशन स्कूलिंग कहाँ से की है? देखिए पूजा, मुझे ये क्वेश्चन आपका समझ नहीं आ रहा है कि आप मेरी ग्रेजुएशन पूछ रही हैं कि मेरी स्कूलिंग पूछ रही है। बट आपने क्वेश्चन किया है आप ग्रेजुएशन स्कूलिंग कहाँ से की है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरी स्कूलिंग है वो मैंने केंद्रीय विद्यालय से करी है, दिल्ली से। केंद्रीय विद्यालय साकेत दिल्ली में है, एमबी रोड। और जो मेरी ग्रेजुएशन हुई है वो मैंने शहीद भगत सिंह कॉलेज इवनिंग दिल्ली से करी है, साउथ दिल्ली से। और जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है वो मैंने देशबंधु कॉलेज से करी है बाय इग्नू यूनिवर्सिटी। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्या रेंट के घर में रहते हो? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जी नहीं, मैं कोई रेंट के घर में नहीं रहती हूँ। मेरा मायका जो है वो भी रेंट के घर में नहीं है, मेरा मायका भी खुद का है और मेरा ससुराल भी खुद का है। तो मैं कोई रेंट के घर में नहीं रहती हूँ। आप जो भी मेरा वीडियो में घर देखते हो वो मेरा खुद का घर है, मीन्स वो मेरी ससुराल है, वो मेरा रियल घर है, वो मेरा कोई रेंट का घर नहीं है। हम अपने घर में ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभी आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? आपने फेवरेट यूट्यूबर पूछा है मुझसे। तो फेवरेट यूट्यूबर अगर देखा जाए, जो मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ, डेली लाइफ डेली रूटीन के ब्लॉग्स में अगर देखा जाए तो मुझे पसंद है शिवानी कुमारी ऑफिशियल। आप सभी जानते होंगे। कुछ लोग बोलेंगे देहाती है वो क्यों पसंद है। तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मैं बैकग्राउंड है मेरा वो मेरा भी यूपी से ही है और शिवानी के घर के पास से ही है, मतलब एरिया हमारा सेम ही है। तो उसकी लैंग्वेज तो मुझे समझ में आती है। तो शिवानी कुमारी का मुझे बहुत अच्छा ब्लॉग लगता है, क्योंकि उसके गाँव को देखना और वो चीज़ें देखना ना मुझे बहुत हंसी आती है, बहुत मज़े आते हैं। तो मैं वो देखना पसंद करूँगी। और एक है सैड कपल ब्लॉग जिसमें 2 कपल हैं अलीगढ़ के, वो भी मुझे बहुत पसंद है। मतलब किस परेशानी में और किस चीज़ में वो हेल्पलेस बिल्कुल फील नहीं करते हैं, वो अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की हिम्मत है और बहुत अच्छे से उस चीज़ को मतलब हर काम वो अपनी मेहनत से करते हैं, हर काम मेहनत से करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ वो पशु पक्षी से बहुत प्यार करते हैं, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आती है। और थर्ड अगर मैं टेक्निकल में बात करूँ तो रेनू शर्मा करके एक ब्लॉग है। तो रेनू शर्मा दीदी मुझे बहुत पसंद है टेक्निकल पे। अगर मुझे कोई इश्यूज आता है तो मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। तो ये है। और वैसे तो आप बहुत सारे ब्लॉगर हैं, सारे ही ब्लॉगिंग अच्छी करते हैं, तो कोई गलत नहीं, मैं सबके ही ब्लॉग धीरे धीरे देख लेती हूँ। तो बेसिकली मैं इन लोगों के हमेशा देखती हूँ, रोज़ जो मैं देखती हूँ वो इनका ही देखती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। तो आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो क्या? ये क्वेश्चन करा है रीता ने। जी हाँ रीता, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, बट मेरी जो स्थिति है वो सिंगल फैमिली की तरह है। उसका कारण ये है कि हम जॉइंट फैमिली में हैं, जिसमें मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी यहाँ रहते हैं दिल्ली में। जिसमें मेरे जो जेठ जी हैं, मीन्स बड़े भैया और भाभी और उनके बच्चे, वो अजमेर में रहते हैं। और फादर इन लॉ मेरे अलग जगह पोस्टिंग है। तो ये सारे हमारा जो घर है वो सीआरपीएफ में, मतलब इन्वॉल्वमेंट है सबकी। मेरे पापा भी गवर्नमेंट सर्विस में है, सीआरपीएफ में। मेरे जेठ जो है वो भी सीआरपीएफ में है। तो दोनों अभी बाहर हैं, बट जब भी रहते हैं साथ में। तो हाँ यस, एक बिल्डिंग में हम सारे एक साथ रहते हैं। तो ये हमारी जॉइंट फैमिली है। ठीक है, आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सृष्टि कपाड़िया। ओके, आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'3". 5'3" से इतनी कम होगी, पर 5'3" है।
पर मैं छोटी लगती हूँ ना। एक्चुअली क्या है ना, मैं बचपन से ही मतलब मेरी मम्मी का फेस है, मतलब मैं और मेरी मम्मी सेम है, तो हमारा जो फेस है ना वो गोल और थोड़ा बड़ा है, तो जिससे हम लोग अगर देखें ना तो बड़ी उम्र के लगते हैं। किसी का छोटा फेस होता है तो वो बहुत छोटा लगता है, लेकिन हमारा जो फेस है ना वो बड़ा है। तो शुरू से ही मैं बहुत मतलब बड़े फेस की रही, तो जल्दी से कोई ये देखता है कि अरे यार इसकी एज बड़ी होगी, तो हम बड़े लगते हैं। बट मेरी हाइट 5'3" है। आपको आंसर मिल गया होगा और मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो भी समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप घर और नौकरी कैसे मैनेज करते हो? पवन भैया, पहली बात तो मैं नौकरी नहीं करती हूँ, पहले करती थी शादी से पहले। और घर और नौकरी कैसे मैनेज करती हूँ, फिलहाल तो मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं नौकरी करती भी, तो अभी तो फिलहाल मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ, बट अगर मैं पहले अगर नौकरी भी कर रही होती तो मैं नौकरी को साइड में रख देती, क्योंकि मुझे मेरा पहले बच्चा देखना है। मेरी बच्ची अभी 2 साल की है और बहुत छोटी है, और जब से पैदा हुई है मैं उसकी टेक केयर कर रही हूँ, और मुझे नहीं लगता अगर मैं नौकरी पर जाऊँगी तो उसको कोई मतलब देख रेख कर सकता है। हाँ, टेक केयर क्या सब संभाल सब सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं ना कि माँ का जो माँ कर सकती है वो सब नहीं कर सकते। तो वो चीज़ जैसे कि उसको देखना, उसको फीड कराना, उसको उसकी पॉटी वगैरह साफ़ करना, तो एक माँ ही कर सकती है। और मुझे नहीं लगता कि मैं नौकरी पे जाऊँ और मेरे बच्चे पीठ पीछे रह पाएगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बड़ी हो जाए, स्कूलिंग करने लग जाए, और तब मैं फिर नौकरी दोबारा स्टार्ट करूँगी। मेरा यही कारण है नौकरी ना करने का अभी, कि मैं अपने बच्चे को थोड़ा बड़ा करना चाहती हूँ। उसके जो उसका एक मतलब माँ का वो होता है ना इस टाइम पे प्यार, उससे वंचित नहीं करना चाहती हूँ, उसकी केयर करना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो बस अभी मैं वो चीज़ कर रही हूँ। मैं अभी नौकरी नहीं करना चाहती हूँ, और आगे करूँगी तो मैं पक्का आप लोगों को बताऊँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभी आपके कितने बेबी हैं? सुमन सुमन मेरे पास मेरी एक ही बेटी है, अभी वो 2 साल की है, और बस मेरे पास एक ही बच्चा है, मेरी बेटी है। थैंक यू ये क्वेश्चन करने के लिए। बाय द वे सभी को थैंक यू। मुझे अच्छा लग रहा है आपके जवाब देते हुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभी आपके पेरेंट्स ने आपकी शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी? ये लास्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर मैं देना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स ने, मैं अगेन एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, आई थिंक मैं पहले भी इस ब्लॉग में वीडियो में दे चुकी हूँ, दोबारा आंसर दे रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कोई जल्दी नहीं करी शादी मेरी। मैं 2 भाई 2 बहन हैं, हम 4 हैं सिबलिंग्स, और जो 3 हैं वो हम सेम एज के हैं। सेम एज बोले तो सिर्फ 1-2 साल का अंतर है। बड़े भैया सबसे बड़े हैं, उसमें 3 साल का अंतर है, और दीदी हैं उसमें 2 या 1.5 साल का अंतर ऐसी कुछ है, और मैं हूँ, फिर मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई में 5 साल का अंतर है। तो छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई है, और जब पापा ने भैया के लिए लड़की देखी थी, तो ये सोचा था कि हम तीनों की शादी एक साथ ही कर देते, जो आजकल कम्युनिटी में होता रहता है ना कि मतलब 2 की शादी एक साथ कर दो। तो पापा ने सोचा था कि हम तीनों की शादी एक साथ कर देते हैं, बट उस टाइम पे कहते हैं ना भगवान जोड़ी बनाता है, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। तो कुदरती देखो भैया के लिए उस टाइम पे लड़की नहीं मिली थी, दीदी के लिए लड़का मिल गया था। तो दीदी के लिए जब लड़का मिला तो पापा ने कोशिश करी कि मेरे लिए भी कोई लड़का मिल जाए, बट मुझे नहीं मिला। तो फिर पापा को वो दीदी की शादी करनी पड़ी। दीदी की शादी हुई थी नोटबंदी के टाइम पे, मुझे याद है 2000 शायद 16 था, नोटबंदी के टाइम पे शादी हुई थी। फिर उसके बाद पापा ने सोचा क्यों ना भाई की और मेरी शादी एक साथ करवा दे। तो उसके लिए भी देखो ऐसा हुआ कि भाई के लिए लड़की मिल गई बट मेरे लिए लड़का नहीं मिला। तो फिर पापा ने बोला चलो कोई बात नहीं, जिसके जैसा मिलता जा रहा है वो ठीक है। तो फिर पापा ने भैया की शादी कर दी, और मेरी एज अब जाके मतलब 23 से बता रही हूँ, 23, 24, 25, जब जाके 26 में जाके पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा था जो मुझे पसंद नहीं आया था। फिर 27 में मुझे एक लड़का पसंद आया था, 27 एज में, जो अभी मेरे हस्बैंड हैं। तो इनसे बातचीत करी थी, घर बार देखा, सब कुछ देखा, फिर इनसे जाके मेरी शादी फिक्स करी थी। तो ऐसे करके कहते हैं ना जब भगवान चाहता है तभी आपकी शादी होती है। तो जब भगवान ने चाहा तभी हमारी शादी हुई। और फिर पापा चाहते थे कि हमारी शादी सर्दियों में हो, अच्छे से
और मेरे इन लॉज भी चाहते थे कि हमारी शादी सर्दियों के टाइम पे हो। बट ऐसा हुआ कि जिस टाइम मेरे पापा मतलब मेरी शादी कर रहे थे उसी मतलब ईयर में पापा की रिटायरमेंट थी। तो पापा ने क्या करा कि जुलाई में शादी कर देते, क्योंकि रिटायरमेंट और शादी का बर्डन एक साथ आ जाएगा ठंड में, क्योंकि पापा की रिटायरमेंट दिसंबर में थी और मेरी शादी अगर दिसंबर में करते तो 2 का बर्डन हो जाता। तो कहते हैं ना, फिर पापा ने मेरी शादी जुलाई में कर दी थी और उस टाइम पे भीषण गर्मी हो रही थी तो जुलाई में कर दी थी और फिर पापा की रिटायरमेंट दिसंबर में थी। तो कहते हैं ना कि ये हर माँ बाप का सपना होता है कि हम अपने बच्चों की शादी अपने रिटायरमेंट से पहले पहले कर दे तो सही रहता है। तो वो चीज़ मेरे पापा की हो गई, दोनों बहनों की और भाई की शादी कर दी। अब एक भाई बचा हुआ है, तो अभी हमें नहीं लगता कि उसकी शादी करनी चाहिए, अभी वो 25 साल का ही है, तो उसके लिए भी देखेंगे। बट यही था कि मेरी कोई जल्दी शादी नहीं करी, मेरी टाइम से ही शादी हुई है, मैं इसको जल्दी शादी नहीं मानती हूँ। मैं यही कहूँगी, शादी जल्दी वही होती है जिसकी 18 साल 19 साल 21 साल में शादी हो जाती है। बट मेरी कोई जल्दी शादी नहीं हुई है, मैं 27 साल में मेरी शादी हुई है। और बस यही चीज़ बोलना चाहूँगी और यही कहूँगी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और अपना प्यार दिखाएं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।